एक छोटे से गांव में जहां ज्यादातर लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे काली हवेली कहा जाता था। इस हवेली के बारे में कई सालों से खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब चीजें होती हैं और जो कोई हवेली में दाखिल होता कभी वापस ना आता। हवेली के बाहर एक बूढ़ा दरख्त था जिस पर अक्सर रात को चमगादड़ें उड़ती दिखाई देती थीं। लोग कहते थे इस हवेली में सदियों पहले एक खानदान रहता था, लेकिन वो एक हादसे में हलाक हो गया था। इसके बाद से वहां किसी ने कदम नहीं रखा था। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम आमिर था अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय पी रहा था और बातें कर रहा था। उन्होंने आमिर को चैलेंज किया कि वो रात के वक्त इस हवेली में जाए और वहां रात गुजार के आई। आमिर ने हंसते हुए कहा कि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता और वो चैलेंज कबूल कर लेगा। रात को आमिर ने टार्च उठाई और हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव के लोग इसे जाते देखकर खौफजदा हो गए और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने किसी की एक ना सुनी। आमिर हवेली के पास पहुंच गया। ये बहुत खौफनाक लग रही थी और वहां से धुआं उठ रहा था। वो हवेली के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल बहुत सर्द और सुनसान था। दीवारों पर पुरानी और खूनी निशानियां थीं और हर तरफ गर्द-ओ-गुबार छाया हुआ था। आमिर ने हवेली का जायजा लेना शुरू किया। इसे कुछ देर तो कुछ महसूस न हुआ, लेकिन फिर अचानक एक कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज आई जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। आमिर ने सोचा शायद ये इसका वहम हो, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया आवाजें और तेज होती गई। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और आमिर को लगा जैसे कोई इसके करीब आ रहा हो। वो पलटा और उसकी नजर एक साए पे पड़ी जो इंसानी शक्ल का था, लेकिन इसकी शक्ल वाज़े नजर नहीं आ रही थी। आमिर के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और वो खौफ से कांपने लगा। साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रहा था। आमिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसके पांव जैसे जमीन में गिर गए हों। साया इसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया और एक गहरी और डरावनी आवाज में बोला, यहाँ से भाग जा वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ। आमिर की हिम्मत जवाब दे गई और वो किसी तरह अपने पांव आजाद करके दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद हो चुका था। जैसे तैसे आमिर ने दरवाजा खोला और भागता हुआ हवेली से बाहर निकला। वो सीधा गांव पहुंचा और सबको अपनी दास्तान सुनाई। इसके बाद आमिर ने कभी इस हवेली का रुख न किया और गांव के लोग हमेशा इस कहानी को सुन के डर जाते। काली हवेली वैसे ही वीरान और खौफनाक खड़ी रही और कोई भी वहां जाने की हिम्मत न कर सका।